वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की मैथ की वर्कबुक है उसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। आज इसका ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम ओसीआर आधारित रेखा मूल्यांकन भाग 1 सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ओसीआर आधारित रेखा मूल्यांकन भाग 1 का 4874 से 2 सैकड़ा बड़ी है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4874 से 2 सैकड़ा बड़ी है। सैकड़े का मतलब होगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 को 100 से, यानी 200। अगर 4874 के अंदर अगर 200 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 4705, यानी 5074। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी 5074। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2007 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। लिखने का तरीका होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हजार का अंक कितना है 2, तो हजार की जगह 2। फिर इकाई का अंक दिया है 7, दहाई नहीं दिया है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे, सैकड़ा नहीं दिया है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा 2007, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 9740 को शब्दों में लिखिए, यानी 9740, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। निम्न विस्तारित रूप में संख्या बनाई, यानी इन सब अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 83029, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 5018, यानी 518 है। अगर उसमें 4 का भाग दे तो भागफल और शेषफल कितना आएगा ये बताना है। यानी 518 है, इसके अंदर 4 का भाग दिया जाए तो 4 एकम 4, कितना बच गया 1। फिर 1 ले लेंगे, 4 दूनी 8, कितना बच गया 3। आगे ले लेंगे 8, यानी 4 नाम 36, कितना शेषफल बच जाएगा 2। यानी भागफल तो हुआ 129 और शेषफल हुआ 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी 120 इंटू 40 को कितने भागों में डिवाइड करें। कि पहला ऑप्शन तो बी रहे, यानी 20 रहे और बाकी बची हुई संख्या अपन को बतानी है। अगर 40 है इसको मैं 20 इंटू 2 में तोड़ सकता हूँ। ऐसे मुझे 120 बचा है, इसको मैं क्या कर दूंगा 120 से मल्टीप्लाई, यानी 2 को अगर 120 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दी गई रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है। यानी सबसे पहले हम देखेंगे 0 और 1 के बीच कितने खाने हैं 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब हर एक लाइन को 4 से डिवाइड करना है। पहला हो जाएगा 0/4, अगला हो जाएगा 1/4, अगला हो जाएगा 2/4, 3/4, 4/4, सॉरी 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 और 9/4। यानी अगर 9 में मैं 4 का भाग दूं तो कितना आएगा 4 दूनी 8, एक शेष बच गया, यानी 2 सही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना आता है वो बताना है। तो 747 से 4 का भाग देंगे, यानी 4 एकम 4, कितना शेष बच गया 3, यानी 34। 4 8 32, यानी कितना शेष बच गया 2। 7 ले लेंगे, 4 छंग 24 आ जाएगा, यानी कितना शेष बच गया 3, यानी 186। तो इसका क्या होगा भागफल और 3 क्या होगा इसका शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। देखो अगर हर बड़ा है, यानी हर क्या है समान, तो जो अंश होगा जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, यानी हर सभी का समान है तो अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी 6 सबसे बड़ा है अंश में, क्योंकि 2, 3,
6 और 4, इनमें से सबसे बड़ा अंश क्या है? 6 है, यानी क्या हो जाएगा? ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी, यानी 6/6 भिन्न है, इनमें सबसे बड़ी है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बतानी, यानी इसके अंदर भी हर का मान क्या है? सभी के अंदर 5 है, यानी हर सभी का समान है। जो अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा, और जो अंश सबसे बड़ा होता है वो क्या? सबसे बड़ा। यानी एक इन दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी? 1/5 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शून्य कोने, यानी कोई भी कोना नहीं होना चाहिए। शून्य किनारे, यानी कोई भी किनारा नहीं हो, ऐसी आकृति अपन को पहचाननी। इन सब में केवल एक ही आकृति ऐसी है, यानी वृत्त है, जिसका ना तो कोई कोना होता है ना कोई किनारा। अगला क्वेश्चन है, 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते, यानी टोटल परिवार में सदस्य कितने हैं? 18, उनमें से 9 लोग आम खाते हैं। तो अपन को बताना है कि कितने लोग आम नहीं खाते हैं, यानी 18 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 9, यानी 9 ही लोग आम खाते हैं और 9 ही लोग आम नहीं खाते, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी सदस्यों की? 18, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 अपना सही ऑप्शन होगा। सोने 11 डिब्बों में से सोनू 11 डिब्बों में से 212 चूड़ियां रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियां रखे, यानी 218 चूड़ियां है, हर एक डिब्बे में वो कितनी चूड़ियां रखता है? 11। अगर मैं 212 में 11 का भाग दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी और कितनी चूड़ियां शेष बचेगी जो डिब्बे में नहीं रख पाएंगे। यानी अगर मैं 212 है, उसमें अगर मैं 11 का भाग दूं, यानी 11 एकम 11, कितना शेष बच गया? 10, 2 उतार दूंगा, यानी 11 9 99, कितना शेष बच गया? 3, यानी मुझे 11 डिब्बों की आवश्यकता होगी और 3 चूड़ियां मेरे पास क्या बच जाएगी? शेष, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रवि के पास टोटल रुपए कितने हैं? 5000, उसमें से वो 1760 रुपए तो कपड़ों में खर्च करता है, 1260 रुपए किराने का सामान खरीदता है, यानी 1260 का क्या करता है? किराने का सामान खरीदता है, और 1330 रुपए की वो क्या खरीदता है? पुस्तकें खरीदता। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, यानी ये सब क्या दिया हुआ है? इसका खर्चा दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये हासिल का एक आ गया, यानी 13 और 1, यानी कितना हो गया? 4350 रुपए वो इन सामानों को खरीदने में खर्च करता है। तो अपन को बताना है कि उसने जो पैसे खर्च किए उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचे, यानी उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? 5000। अगर मैं इसमें से 4350 रुपये माइनस कर दूं तो उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे? यानी 750 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सन्ना के पास 1000 रुपये है, उसमें से वो 2 किताबें खरीदती है। एक किताब कितने रुपए की? 125 रुपए की, यानी 2 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा? अगर मैं 125 को 2 से गुणा करूं, यानी 250 रुपए की तो उसने किताबें खरीदी, और 450 रुपए की पापा के लिए कमीज खरीदी। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो कितने रुपए आ जाएंगे? 700 रुपये, यानी उसने कितने रुपए खर्च किए? 750 रुपये। स्टार्टिंग में कितने रुपए थे उसके पास? 1000। अगर मैं 1000 में से 750 रुपये घटा दूं तो अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? यानी कितने रुपए शेष बचेंगे उसके पास? सॉरी सॉरी सॉरी, उसने 700 रुपये खर्च किए हैं, 750 नहीं किए, यानी अगर मैं 1000 में से 700 घटा दूं कितने रुपए आ जाएंगे मेरे पास? 300 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इसी प्रकार हम आने वाले वीडियो में इसके जो आगे के आंकलन है उन सभी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।